हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ एसएचओ। फीचर्स ऑफ एसएचओ में हमने एनर्जी और साई वर्सेस एक्स और साई स्क्वायर वर्सेस एक्स इसके प्लॉट स्टार्ट किए थे, जो अपन ने ग्राउंड स्टेट का और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ग्राफ अपन ने सीख लिए थे। ठीक है, ये मैंने अभी तक साफ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो अपन ने साई वन वर्सेज एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था। सही है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था। उसमें अपन ने, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कुछ आया था, पता है आपको। इसमें एक मैक्सिमा आया था, एक मिनिमा आया था और एक नोड आया था। फिर आपने बताया कि नोड की पोजीशन तो आपको पता लग गई, x बराबर 0 पर मेरा वेव फंक्शन 0 हो गया। सही है, उसके बाद आपने देखा कि मैक्सिमा आया, एक मिनिमा आया, लेकिन उनकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते वेव फंक्शन को देख के। सही है, जैसे अपन बॉक्स में करते थे, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। सही है, आपने मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन अप्लाई करी, जो क्या होती है, वेव फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो और उसकी वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। ये होती है मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। जैसे ही आपने इसको इसके बराबर रखा, देखो आपने रखा था कल, और रख के आप क्या लाए थे, x बराबर 1/√β, जो प्लस का भी था माइनस का भी था। जो प्लस की वैल्यू थी वो मैक्सिमा था, जो माइनस की वैल्यू थी वो मिनिमा था। सही है, और इस तरीके से आपने फिर वापस से ग्राफ प्लॉट किया और उसमें x की वैल्यू 1/√β रखी, वो मैक्सिमा आया, माइनस 1/√β रखी, वो मिनिमा आया। क्लियर, नोड का पता ही था आपको, x बराबर 0 पर क्या आ गई थी, नोड। यहाँ तक अपन कल डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये था अपना साई वन वर्सेज एक्स का ग्राफ। किसका था ये, साई वन वर्सेज एक्स का, साई वन वर्सेज एक्स का ग्राफ था ये। अब अपन लेंगे नेक्स्ट ग्राफ, साई वन का स्क्वायर लेंगे अपन इसका। अपन क्या लेंगे, इसका स्क्वायर। आपको पता है जब ग्राफ का स्क्वायर किया जाता है, मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है, ये जो मिनिमा होता है, वो पलट के किस में आ जाता है, प्लस वैल्यू में, मतलब मैक्सिमम में आ जाता है। वो जितने मिनिमा होते हैं सारे मैक्सिमम में आ जाते हैं। मैक्सिमम वाले मैक्सिमा रहते हैं, नोड रहती है, बस मिनिमा कहाँ आ जाता है, मैक्सिमा में। क्लियर है चीज़। देखो इस ग्राफ को अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से लेंगे। अब अपन कहीं पर भी ग्राफ जितने अपन को सीखने थे वो अपन ने सीख लिए। अब अपन जनरल कंसेप्ट लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एसएचओ में देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब वैल्यू आपको सारी पता होनी चाहिए। एसएचओ का जनरल वेव फंक्शन वापस से याद करो, क्या होता है, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1/2, β/π की पावर 1/4, हर्माइट पोलिनोमियल hn xi एक्सपोनेंशियल माइनस xi का स्क्वायर बाई 2। ये होता है एनर्जी। क्या होती है, हाँ जी, n + ½ hν। एवरेज वैल्यू क्या होती है, x एवरेज 0, px एवरेज 0, एक्स स्क्वायर का एवरेज 1/2 बीटा और px स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, ½ बीटा h का स्क्वायर। सही है, जनरल फॉर्मूले अपन लेते हैं एवरेज वैल्यू के, तो क्या होता है n + ½ हाँ जी 1/β, वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर का एवरेज फॉर एनी स्टेट। और px स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो n + ½ बीटा h का स्क्वायर, किसकी वैल्यू होती है ये, हाँ जी px स्क्वायर की एवरेज की वैल्यू होती है। एनर्जी आपको पता ही है, दो एनर्जी लेवल के बीच में स्पेस कितना होता है, 0 होता है, वो hν होता है, मतलब इक्वल रहता है सब में hν के बराबर। सही है, ग्राफ अपन ने सीख ही लिए। अब अपन लेते हैं प्लॉट ऑफ साई वन का स्क्वायर वर्सेस एक्स। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ग्राफ के बारे में, तो साई वन का स्क्वायर लिया वर्सेस एक्स का ग्राफ लिया। ग्राफ तो अपन को पता है कैसा आता है। देखो अगर केवल साई वन होता तो ये एक मिनिमा आता, फिर नोड आता, फिर क्या आता, मैक्सिमा, फिर वेव फंक्शन साई इन्फाइनाइट पे जाके क्या हो जाता है, 0। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं स्क्वायर का, तो जो मिनिमा होता है वो पलट के मैक्सिमा में चेंज हो जाएगा। सही है, लो भैया। और आपको पता है साई स्क्वायर जो डिनोट होता है, साई स्क्वायर, साई वन स्क्वायर, ये किसको करेगा डिनोट, किसको करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। आपको पता है अच्छे से ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सही है, देखो इसका प्लॉट अपन ड्रॉ करते हैं एक बार, आपको बिल्कुल पता होगा कैसे करेंगे इसका प्लॉट ड्रॉ अपन। देखो सब पता है आपको, ये होता है। सही है, इधर जाएंगे अपन, अगर ये साई वन का होता तो नीचे से आता है ग्राफ ये, लेकिन ये साई वन का स्क्वायर का है, इसलिए जो मिनिमा था वो मैक्सिमम पलट जाएगा ये। सही है, तो ये भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आने वाला है भाई। सही है, लो भाई, ये लो। कोई दिक्कत है किसी को भी इसमें, किसी भी तरीके की, बताओ भाई। अरे यार ये क्यों हो जाता है ऐसा। सही है, लो भैया, ये है अपना ग्राफ ऑफ साई वन का स्क्वायर वर्सेस एक्स। सही है, ये है साई वन का स्क्वायर और ये है एक्स यहाँ पर। सही है, ये चल रही है माइनस, ये है प्लस इन्फाइनाइट और ये है अपना माइनस इन्फाइनाइट। ये हो गया अपना साई वन का स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ। सही है,
कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की? नहीं है। और साई वन का स्क्वायर, साई स्क्वायर जो होते हैं ये हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर अपन मैक्सिमम मिनिमा इस तरीके से चीज़ें अपन नहीं देखते, ये चीज़ें अपन देखते हैं वेव फंक्शन में जब अपन साई का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। क्लियर? देखो ये तो हो गया किसका, साई वन वर्सेज एक्स का, साई वन स्क्वायर वर्सेज एक्स। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ, साई टू का लेते हैं अपन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ SHO। सही है, उसका ग्राफ लेके देखते हैं अपन, उसका ग्राफ कैसा आता है वो भी देख लो एक बार। लो भैया, साई टू वर्सेस एक्स का ग्राफ वो कैसा आता है, साई टू वर्सेस एक्स है। अब इसमें कितनी नोड आएंगे, कितनी मिनिमा आएंगे, कितने मैक्सिमा आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए इसमें भी। देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अपन, देखना भैया, सुनना ध्यान से। देखो फिर मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता दूंगा, उस कंसेप्ट को देख के आप किसी भी स्टेट का प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी स्टेट का आप जो ग्राफ है, प्लॉट है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बार देखना है इसको। देखो यहाँ से साई टू वर्सेज एक्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमेशा देखो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। ये पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आप देखना इसको, ठीक है। जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये किसका ग्राफ हो गया, साई टू वर्सेज एक्स का। किसका हो गया ये, साई टू वर्सेज एक्स का। देखो इसमें कोई ये क्या है, ये तो हो गया अपना साई टू, ये हो गया अपना एक्स, ये हो गई अपनी माइनस इन्फाइनाइट, ये हो गया अपना प्लस इन्फाइनाइट। क्लियर है चीज़? और ये हो गया अपना एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर क्या हो गया, ये जीरो। आपको पता है क्या एक्स बराबर जीरो पर वेव फंक्शन मेरा जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या मेरा एक्स बराबर जीरो पर वेव फंक्शन जीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। देखो ग्राउंड स्टेट में हमने देखा था, ग्राउंड स्टेट का ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा आया था ऊपर से, वहाँ पर भी मैक्सिमम आ रहा था कुछ। साई वन में गए तो साई वन में हमने देखा किसका जो प्लॉट आता है वो देखो इस तरीके से आता है, वो नेगेटिव में फिर यूँ आ रहा था। मतलब साई वन में हमारा एक्स बराबर जीरो पर नोड आ रही थी, फिर हम साई टू पर आए तो यहाँ पर फिर से नोड नहीं आई, लेकिन यहाँ पर नोड कहीं और आई। देखो एक तो यहाँ पर आई और एक इधर आई। क्लियर है? एक नोड तो यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर। सही है चीज़? बोलो सही है। और ये क्या आ गया अपना मैक्सिमा और ये आ गया मिनिमा। देखो इनको मैं नोट कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे। देखो ये तो क्या है मेरा मैक्सिमा, ये क्या है मेरा मिनिमा, ये क्या है मेरा, हाँ जी मिनिमा, जो कहाँ पर आया है एक्स बराबर जीरो पर। और ये क्या आ गया मेरा वापस से मैक्सिमा आ गया। सही है? ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, ये भी क्या है नोड। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं है भाई, इसमें दिक्कत क्यों होगी? इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। क्लियर है? अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें कितने तो नोड हैं, कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नोड हैं, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है। देखो ये देखना भाई, इसमें नोड देखते हैं अपन कितनी आ रही है, एक और दो। इसमें मैक्सिमा देखते हैं अपन, मैक्सिमा कितने आ रहे हैं, एक और दो। इसमें मिनिमा देखते हैं तो मिनिमा कितने आ रहे हैं इसमें, हाँ जी दो, सॉरी मैं मिनिमा तो एक आ रहा है इसमें। मिनिमा कितना आ रहा है इसमें, एक। क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल ये सही है। देखो इसको आप पता कैसे लगाओगे, इसको आप देखो कैसे कि एक बार मैं एक दो ग्राफ और लेता हूँ, फिर अपन सबका जनरल क्या लेंगे, समरी लेंगे, इसको अपन समराइज करके सीखेंगे और एक बार। ठीक है? ये किसका ग्राफ हो गया, साई टू वर्सेज एक्स का। एक बार अपन साई थ्री वर्सेज एक्स का और लेते हैं एक बार। लो भाई साई थ्री वर्सेज एक्स ग्राफ, साई थ्री वर्सेज एक्स, इसका ग्राफ क्या आता है सुनना, देखो ध्यान से। साई थ्री वर्सेज एक्स के ग्राफ देखना भाई। देखो देखो स्क्वायर जब पूछे इनका तो इस वैल्यू को आप पलट देना स्क्वायर में, साई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो वो अपन अब ज़्यादा नहीं देखेंगे, अपन को मेन काम जो होगा किससे होगा, साई, अगर साई वन का अगर देखो केवल साई का ग्राफ आपको पता है तो आप साई स्क्वायर का तो आराम से निकाल सकते हो। जो मिनिमम है उनको पलट दो, मैक्सिमम में चेंज कर दो। देखना ये है साई थ्री वर्सेज एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ कैसा आएगा, इसको समझना एक बार आप, इसको समझना भाई। देखना भैया देखो ये अपना ग्राफ है किसका, साई थ्री वर्सेज एक्स का। किसका ग्राफ है ये, साई थ्री वर्सेज एक्स का। ये है माइनस इन्फाइनाइट, ये हो गया अपना प्लस का इन्फाइनाइट, ये है अपना एक्स बराबर ज़ीरो, ये अपने एक्स डायरेक्शन चल रही है। ये अपना ग्राफ है किसका, साई थ्री का। किसका ग्राफ चल रहा है ये, साई थ्री का। सही है?
देखो इसमें क्या कितने नोड आ रहे हैं, कितने मिनिमा आ रहे हैं, कितने मैक्सिमा आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं अपन। देखो ये तो है अपना क्या, मिनिमा, ये भी क्या है अपना मिनिमा, सही है। ये क्या है अपना मैक्सिमा, ये भी क्या है अपना मैक्सिमा, सही है। अब नोड देखिए इसमें, नोड कितनी है, नोड देखो एक नोड, देखो x बराबर 0 पर भी नोड आ रही है, ये भी क्या है नोड है। बाउंड्री कंडीशन छोड़ के कहीं पर वेव फंक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब वो नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। देखो यहाँ पर भी 0 हो गया वेव फंक्शन मेरा, सही है। मैंने सिखा रहा है आपको ग्राफ को देख कर भी कैसे अपन नोड पहचानते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कितने नोड आए, कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है, लिख दो भैया, इनको लिख दो। देखो नोड कितने आ रहे हैं इसमें, नोड भैया देखो नोड आ रहे हैं 1 2 3, नोड 3, मैक्सिमा कितने आ रहे हैं, मैक्सिमा 2, मिनिमा भी 2 आ रहे हैं भैया, मिनिमा भी कितने आ रहे हैं 2, ये लो भैया। एक अपन साई 4 का और ले लेते हैं अपन, एक बार किसका ले लेते हैं, साई 4 का ग्राफ, ताकि फिर अपन जनरल कंक्लूजन पे आ जाएंगे अपन। साई 4 वर्सेस एक्स के ग्राफ क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको अपन, साई 4 वर्सेस एक्स, इसके ग्राफ कैसे आते हैं उनको और देख लो एक बार, सही है। देख रहा सुनना ध्यान से भाई, देखो साई 4 वर्सेस एक्स के ग्राफ कैसे आएंगे, फिर अपन एक जनरल समरी निकालेंगे सबकी कि किस तरीके से अपन नोड निकालेंगे, कोई भी स्टेट दे दे अपन को, कैसे अपन सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। देखो सुनना भाई ध्यान से, देखना इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अपन, उसको देखना। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा देख लेना भाई, थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह हो तो, ड्राइंग ऐसी है, सही है। देखो समझना आप ध्यान से, ठीक है, आपके समझ में तो आ ही गया मतलब कैसे सीखना है अपन को। ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है अपना प्लस इनफाइनाइट, ये जो अपन ग्राफ देख रहे हैं किसके देख रहे हैं, साई 4 के, और ये अपना एक्स डायरेक्शन में है, ये अपना एक्स बराबर 0 है। इसमें कितने नोड आ रहे हैं, कितने मिनिमा आ रहे हैं, कितने मैक्सिमा आ रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, देखो सुनना ध्यान से, ये है अपना मैक्सिमा, ये भी अपना क्या है मैक्सिमा, एक्स बराबर 0 पर मैक्सिमा आ गया, ये भी अपना क्या है मैक्सिमा। हाँ जी मिनिमा देखते हैं, ये अपना क्या है भैया मिनिमा है, ये अपना क्या है मिनिमा। इधर देखो भाई, ये भी अपना क्या है मिनिमा, सही है। नोड देखो भैया, नोड देखना, नोड का है, देखो एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, देखना इसमें कितनी नोड है, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है, इसको समझना भाई। देखो समझना है इसको, नोड कितनी है इसमें 4, मैक्सिमा कितने हैं इसमें, हाँ जी 3, और मिनिमा कितने हैं इसमें 2। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, कोई समस्या? अभी तो ग्राफ को देख के पहचानो, कैसे आएंगे वो मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। उनको देख के ज़्यादा घबराना नहीं है। बोलो भाई, सही है, समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की? देखना भाई, सुनना ध्यान से, देखो ये है अपने ग्राफ किसके, एसएचओ के ग्राफ से ही है। क्या है एसएचओ के ग्राफ, ये है साई 1 वर्सेज एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, साई 1 स्क्वायर का ग्राफ, साई 2 वर्सेज एक्स, साई 3 वर्सेज एक्स और साई 4 वर्सेज एक्स। ये ग्राफ है एसएचओ के, 1D एसएचओ के, क्लियर। साई 2 का, साई 3 का एंड साई 4 का। साई 2 के ग्राफ में अपन देखते हैं नोड कितनी आती हैं, 2 मैक्सिमा और 1 मिनिमा। साई 3 में देखते हैं अपन 3 नोड, 2 मैक्सिमा 2 मिनिमा। और साई 4 में हम देखते हैं कि नोड 4, मैक्सिमा 3 और मिनिमा 2। क्लियर है चीज़? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। देखना अब एक चीज़ और, अब ये पहचानेंगे कैसे अपन कि किस स्टेट में कितनी नोड बतानी है अपन को, किस स्टेट में कितने अपन को मैक्सिमा बताना है, कितने मिनिमा बताना है। क्लियर? समझ में आ रही है चीज़? नहीं आ रही? आ रही है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो
जो स्टेट बोले, सुनना ध्यान से, बहुत काम का वर्ड है ये, जो स्टेट आपसे बोले n बराबर 3, n बराबर 4, जो भी बोले आपसे, n बराबर आपने पता कर लिया, जैसे मैंने बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है इसमें, n बराबर 0, तो जो आपसे एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है वही उसी नंबर में क्या होगा, n की वैल्यू होगी। सही है, देखो मैंने आपसे बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n बराबर 4, जितना n होगा उतनी ही उसमें नोड होंगी, उतनी उसमें क्या होंगी, नोड। देख लो जैसे आप साई 2 था, नोड बराबर 2, साई 3 है, नोड 3, साई 4 है, नोड 4। इसका मतलब ये तो पता लग गया अपन को कि जो आपसे स्टेट बोले उस स्टेट में, जब उस स्टेट का जो नंबर होगा वही क्या होगी, अपनी नोड, वही क्या होगी, अपनी नोड। तो नोड के बारे में पता चल गया अपने को कितने, ठीक है, नोड कितनी होंगी ये पता लग गया। अब अपन को देखना है मैक्सिमा कितने होंगे और मिनिमा कितने होंगे। तो उस केस में आप क्या करना, देखो अपन प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं साई के और एक्स के रेस्पेक्ट में। साई 2 में अपन देखते हैं कि नोड कितनी आती है, 2। साई 3 में हम देखते हैं नोड कितनी आती है, 3। और साई 4 में हम देखते हैं नोड 4। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का नंबर होता है, जिस स्टेट में हम चेक कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टेट का जो नोड होंगी उसमें उतनी ही नोड होंगी जो उस स्टेट का नंबर है। जैसे n बराबर 4 में नोड कितनी होंगी, 4। n बराबर 10 में कितने नोड होंगी, 10। n बराबर 25 में 25, 30 में 30। क्लियर है चीज़, मतलब नोड का हमें पता लग गया कि कितनी नोड होंगी। सही है, अब मैक्सिमा और मिनिमा देखना है हमको। तो देखो उसको देखने के लिए आपको क्या करना, आपको ये देखना है इसमें, देखो आप एक चीज़ देखना, अभी आपने साई 1 का प्लॉट देखा था, साई 2 का देखा था, साई 3 का देखा, साई 4 का देखा। आप जब साई 2 में देख रहे हो, मतलब इवन नंबर वाले देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, इवन नंबर वाले प्लॉट देख रहे हो आप, इवन नंबर वाले। तो उस केस में आपको एक चीज़ पता चल रही है यहाँ से, इवन नंबर में देखो साई 2 में कि कभी भी x बराबर 0 पर वे फंक्शन 0 नहीं हो रहा। साई 2 में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। साई 4 में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्लियर है चीज़, मतलब वे फंक्शन क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, 0। सही है चीज़, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी क्लियर है। अब देखना, जब अपन ऑड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑड की, मतलब साई 1 ले लो, चाहे साई 3 ले लो, चाहे साई 5 ले लो। उस केस में क्या होता है कि वे फंक्शन अपना x बराबर 0 पर वे फंक्शन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो x बराबर 0 पर वे फंक्शन क्या हो रहा है, 0। साई 1 स्क्वायर छोड़ो, अगर 1 होता है तो नीचे होता ना, लेकिन साई x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, वे फंक्शन यहाँ पर भी 0 हो रहा है। मतलब क्या है, कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है, जब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो पहले आप नोड निकालो, कितने नोड है, नोड आपको स्टेट देख के पता चल जाएगा। n बराबर 4 है तो 4 क्या आ गई, नोड आ गई, उसमें आ गई, कितने नोड आ गए, 4, 1 2 3 4। सही है, अब उनको आप ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब आप ये देखो कि इन नोड को अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। सही है, क्लियर है चीज़। देखो आपने नोड ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब आप देखो कि जो दो पास वाली नोड हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है, पहले एक बार n की वैल्यू और देख लो। n की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर नोड कभी भी सेंटर में रखनी या नहीं रखनी, मतलब x बराबर 0 पर नोड रखनी या नहीं रखनी। आपको पता लगेगा कि साई की वैल्यू जब जब इवन रहती है तो उस केस में कभी भी सेंटर में नोड नहीं आएगी। कभी भी सेंटर में नोड आएगी क्या, नहीं आएगी। सेंटर में नोड आएगी क्या, इवन होने पर नहीं आएगी। लेकिन साई की वैल्यू ऑड होती है, ऑड। देखो सेंटर में नोड आ रही है, सेंटर में नोड आ रही है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। आपने देखा साई 4 के लिए आपसे बोला इवन है, इसका मतलब सेंटर में नोड नहीं आएगी। कितने नोड आएंगे, 4, 1 2 3 4। अब आप इसके अकॉर्डिंग इन ग्राफ को बना लो, क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। देखो साई इवन जब है तो ये नीचे भी आ रहा है, ये वाला x बराबर 0 पर, और ये ऊपर भी आ रहा है, और ये ऊपर भी आ रहा है। तो आप ये कैसे पता करोगे, इसका और कैसे पता करोगे आप। सही है, तो मैं आपको इसके भी ट्रिक दूंगा आपको। आप एक बार थोड़ा सा इसको रखो एक बार अपने पास, ठीक है। इसको उतारो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताना, वो भी सिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं आपको सारे ग्राफों को एक ग्राफ में प्लॉट करके सिखाऊंगा अभी कि एक ग्राफ में ही सारे प्लॉट्स को अपन कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। और
आपको बस स्टेट बता दे और स्टेट से आप कैसे ग्राफ निकाल सकते हो। क्लियर? देखो सुनना भाई ध्यान से। सुनना भाई, देखो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक जनरल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, उसमें सारे स्टेट के लिए अपने पास ग्राफ रहेंगे। उसमें देखो कैसे, देखना समझना भाई। ठीक है, हाँ जी, देखो समझना भैया इसको थोड़ा सा, एक बार समझना भैया इसको एक बार। मैं बात कर रहा हूँ n बराबर 1 के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ? n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए जो प्लॉट आता है वो किस तरीके से आता है, आपको अच्छे से पता है। तो गलत बन गया, बहुत अजीब गरीब बन गया, कोई बात नहीं, अजीब गरीब बन गया तो क्या हो गया, सही है। हाँ जी, समझ जाना आप, सही है। ये हो गया n बराबर 1 का। एक बार मैं n बराबर 2 का और ग्राफ प्लॉट करता हूँ। किसका? n बराबर 2 के लिए। लो भैया समझते रहना बस को, क्योंकि आपने ग्राफ सारे सीख ही लिए। अब तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। देखो n बराबर 2 के लिए ये ग्राफ इस तरीके से आता है और ये वाला जाता है नीचे की तरफ से, सही है। n बराबर 3 में आओ, n बराबर 3 में ग्राफ कैसा जाएगा ये देखना। हाँ जी, सही है। ये हो गया n, ये तो था n बराबर 0 के लिए, ये हो गया n बराबर 1 के लिए, ये हो गया n बराबर 2 के लिए। एक बार n बराबर 4 के लिए और देख लेते हैं, ठीक है। 4 ग्राफ तो हो अपने पास कम से कम, सही है। ये हो गया। इसके लिए अपन देखते हैं तो क्या आता है, देखो देखना भैया एक बार। हाँ जी, ये हो गया अपना n बराबर 4 के लिए। किसके लिए? सॉरी 0 1 2 3 के लिए हो गया ये, मतलब 4th एक्साइटेड स्टेट के लिए, सही है। बोलो भाई, ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया? ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? सही है, ये ग्राफ तो समझ में आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। n बराबर 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, सही है। अब अपन देखते हैं इन ग्राफों को। इसमें मैंने ये ग्राफ ऐसे क्यों बनाए, सारे एक साथ क्यों बनाए, इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि कौन सा ग्राफ सिमेट्रिक है, कौन सा ग्राफ नहीं है। देखो ग्राफ अपन ने सीख लिए। अपना जो फर्स्ट फीचर था वो क्या था अपना, एनर्जी के बारे में। दूसरा था अपना प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो साई एंड साई स्क्वायर ग्राफ अपन ने सीख लिए। अब अपन देख रहे हैं सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। तो सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन अपन सीखेंगे, उससे पहले ग्राफ की सिमेट्री देख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ सिमेट्रिक है, कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक है? ये वाला n बराबर 0 के लिए बिल्कुल है। इसको बीच में से अपन कट करेंगे यहाँ से, तो ये इसके जो मिरर हाफ बनेंगे दोनों, वो कैसे होंगे? आपस में मिरर होंगे, ठीक है, मिरर इमेजेस होंगे वो। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है? सिमेट्रिक है। कैसा है ये? सिमेट्रिक। लो भैया, सिमेट्रिक है ये। इसकी बात करते हैं, इसको अपन बीच में से अपन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये दोनों हाफ होंगे जो मिरर इमेज नहीं होंगे ये, तो ये क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक, सही है। इसको देखो, इसको बीच में से करो, आप बीच में से काटो, देखो दोनों जो हाफ बन रहे हो मिरर इमेज है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, सही है। इसको देखो, इसको काटेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है। इसका मतलब वो क्या समझते अपन? देखो n बराबर 0 में कोई नोड है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई नोड है क्या? नोड
बराबर 0। आपको पता है जितना n का नंबर होता है उतनी नोड होती हैं। इसमें नोड है कोई? बिल्कुल है, एक नोड है इसमें। लो भैया, नोड बराबर 1। इसमें नोड है, नोड इज इक्वल टू 2। इसमें नोड है, नोड इज इक्वल टू 3। समझना एक बार और, समझना। यहाँ पर ये n बराबर 0 है, ये n बराबर 1 है, ये 2 है, 3 है। इसका जो वेव फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा? साई 0। सही है। इसका वेव फंक्शन क्या निकलेगा? साई 1। इसका साई 2। इसका साई 3। अपन एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन? कि जब 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 वेव फंक्शन अपना इवन होता है, साई 0, साई 2, उस केस में हमेशा जो ग्राफ आ रहा है कैसा आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। देखो सिमेट्रिक ग्राफ आ रहा है। जब एन साइज क्या हो? इवन हो, 0 में 2 में, अपना ग्राफ कैसा आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। सही है। और जब जब साई की वैल्यू क्या हो? ऑड हो, तो उस केस में ऑड है। देखो 1 में एंटी सिमेट्रिक, साई 3 ऑड एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब साई 0 जो होंगे, साई इवन जो होंगे, साई इवन आर ऑलवेज सिमेट्रिक इन नेचर एंड साई ऑड आर ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। जबकि 1D बॉक्स में उल्टा था। बॉक्स में ग्राउंड स्टेट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए अपन बोल रहे थे वहाँ पर कि साई ऑड जो होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं और साई इवन जो होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर साई इवन जो हैं वो सिमेट्रिक हैं और साई ऑड क्या हैं? एंटी सिमेट्रिक। बोलो भाई, समझ में आ गया ये चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे लिख लेना इसको, हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना, कि इवन साई 0, 2, 4। ठीक है। कहाँ लिख? मैं लिख देता हूँ, चलो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, कि इवन साई आर ऑलवेज सिमेट्रिक। क्लियर है? इधर लिख लो ऑड साई आर ऑलवेज, हाँ जी, एंटी सिमेट्रिक। लो भैया, बहुत काम की लाइन है ये वाली, बहुत काम की लाइन है। दूसरा, जो स्टेट का नंबर होता है वही किसका नंबर होता है? नोड का। मतलब n बराबर 4 है तो नोड कितनी आ गई? 4। क्लियर है चीज़? ग्राफ बनाना आपको आएगी इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं इनमें। इन ग्राफों में कोई समस्या है किसी को भी? नहीं है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना खुद ही। क्लियर है चीज़? देखो इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। सही है। ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ करे, साई 0, साई 1, साई 2 एंड साई 3, ये सारे प्लॉट अपन ने ड्रॉ करे। इनमें अपन देखते हैं कि जितना जो स्टेट का नंबर होता है n बराबर 0, 1, 2, 3, जो स्टेट का नंबर है, n का नंबर है, उतनी क्या होती है इसमें नोड होती है। n बराबर 0 में नोड 0, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, मतलब जितना स्टेट का नंबर होता है उतनी इसमें क्या होती है? नोड। साई ऑड हमेशा क्या होते हैं? साई ऑड, देखो साई ऑड हमेशा क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा। और साई इवन हमेशा क्या होंगे? साई इवन देख लो, साई 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, ये हमेशा कैसे होंगे? सिमेट्रिक इन नेचर। सही है। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, बहुत काम का स्टेटमेंट है ये, इसको समझना, याद कर लेना इसको, और आपको ग्राफ भी सारे समझ में आ गए होंगे अब। सही है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सुनना ध्यान से अब। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, देखना उसको, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन को समझना ताकि दिक्कत ना आए आगे। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड क्वेश्चन क्या है वो देखना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड, हाँ जी, किस में? और नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ नोड देख लिया, नंबर ऑफ मैक्सिमा देखना है, मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, हाँ जी, मिनिमा, मिनिमा इन 6th एक्साइटेड स्टेट, इन 6th एक्साइटेड स्टेट, 6th एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D SHO, ऑफ 1D SHO। लो भैया, इसने खुद ने क्या बोल दिया कि 1D SHO खुद ने बोल दिया, और 6th एक्साइटेड स्टेट बोल दिया। देखो
6 एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। इसका मतलब n बराबर क्या हो गया 6, पहले तो ये, और जितनी स्टेट होती है उतनी क्या होती है इसमें नोड, मतलब नोड कितनी आ गई इसमें 6। बोलो भाई ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? नोड कितनी आ गई इसमें 6 आ गई। क्लियर है चीज़? हाँ जी बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? सही है। अब एक चीज़ और देखो इसमें कि n बराबर 6 है, इसका मतलब साई भी क्या आएगा 6 आएगा, साई भी क्या आएगा 6। क्लियर है। और इवन साई आ गया, ये क्या आ गया इवन साई, इवन साई आ गया, ये क्या आ गया इवन साई। और इवन साई का मतलब आपको पता है कि इवन साई जो होता है मतलब इवन साई 6 है। सही है। इवन साई में से क्या होते हैं? हाँ जी सिमेट्रिक इन नेचर। कैसे होते हैं? सिमेट्रिक इन नेचर। अब एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार। लो भैया ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन इसका एक बार, और पहले सबसे पहले नोड जमा दो और सिमेट्रिक जमाना है इसको। कैसे जमाओगे? कभी भी सिमेट्रिक, ध्यान रखना सिमेट्रिक जब भी होगा तो हमेशा कभी भी नोड सेंटर से पास नहीं होगी, नोड कभी भी सेंटर पर नहीं होगी। सही है। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। जब भी इवन साई होगा तो ग्राफ कैसा होगा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक जब भी होता है तो कभी भी सेंटर में नोड नहीं होती। ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है तो सेंटर में नोड तो आ नहीं सकते। कितने नोड बनाने हैं आपको? 6 नोड, तो 6, 3 इधर आएंगे 3 इधर आएंगे। ठीक है। और जब ऑड में नोड आती हैं तो हमेशा एक सेंटर में आती है। अभी 3 नोड बना लो, 1 2 3, यहाँ पर बनाओ 1 2 3 बना ली। अब इनको मिला दो। अब सिमेट्रिक बनाना है आपको, दैट मीन्स ये लो भैया सिमेट्रिक बनाना है। इसको आप ऊपर ही बना सकते थे, इसको आप नीचे ही बना सकते थे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मैं नीचे को बना रहा हूँ उसको। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये लो भैया। सही है। अब इसको मिला दो, ये लो भाई। समझ में आ गया आपके? बोलो भैया 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 5 6 हमेशा क्या होते हैं मैक्सिमा जो होते हैं या तो मिनिमा के बराबर होंगे या फिर क्या होंगे एक कम होगा उससे। ध्यान रखना मैक्सिमा जो होता है या तो बराबर, सॉरी मैक्सिमा हमेशा मिनिमा से या तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे, कभी भी कम नहीं होंगे। सही है। देखो मैक्सिमा कितने हैं इसमें 1 2 3 4। सही है। मिनिमा कितने हैं 1 2 3। अगर मैं मिनिमा को इस मिनिमा को पहले ऊपर बना देता तो फिर अपना आंसर गलत हो जाता फिर। सही है। देखो कैसे, इसमें नोड कितने हैं? नोड भैया आगे 6। कितना आगे 6। अब आपसे पूछा है मैक्सिमा कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड तो आपने निकाली थी 6। मैक्सिमा देखो 1 2 3 4, 1 मैक्सिमा 2 मैक्सिमा 3 मैक्सिमा और 4 मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा कितने आ गए? हाँ जी 4। मिनिमा देखो 1 मिनिमा 2 मिनिमा और 3 मिनिमा, कितने मिनिमा आ गए? 3। बोलो इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? आपसे पूछता कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, आपसे यही पूछ लेता कि बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने तो पहले ही बोल दिया कि सिमेट्रिक है। क्लियर है चीज़? हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। अब हेडिंग डालो आप सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। ये भी तो मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको सिमेट्री ग्राफ से बता दी थी अभी, इससे पहले मैंने 4 प्लॉट एक साथ ड्रॉ करे थे, उसमें मैंने आपको सिमेट्री बताई थी ग्राफ में। सही है। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि वेव फंक्शन में कैसे देखेंगे अपन सिमेट्री। ये है अपना फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 3 डालो भैया, हेडिंग डालो थर्ड फीचर डालो भाई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा सीधे जब भी आएगा। देख रहा हूँ, सुनना भाई ध्यान से। सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन फीचर नंबर 3। क्लियर? फीचर नंबर 3 क्या है अपना? सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। डालो भैया सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। हाँ जी उतारो उसको। देखना सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको सिखा रखा है पहले कि सिमेट्री जब भी वेव फंक्शन की चेक करनी हो तो हम कैसे देखते हैं, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय द -x एंड फंक्शन विल नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, तो हम क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज नोन एज द सिमेट्रिक वेव फंक्शन। x को
यदि आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और फंक्शन सेम रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है कैसा है, सिमेट्रिक है। एंड इफ़ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस एक्स एंड फंक्शन, हाँ जी, फंक्शन चेंज या फंक्शन हैव द सेम वैल्यू या सेम मैग्नीट्यूड बट विद डिफरेंट साइन, मतलब नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन के साथ वो सेम वैल्यू आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो सेम वैल्यू रहती है, सिमेट्रिक। माइनस एक्स से रिप्लेस करा सेम फंक्शन आता है बट विद द नेगेटिव साइन, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर है? देखो कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, उनको समझना ध्यान से। जैसे आपको बताइए कि साई एन जो होता है, नॉर्मलाइज वी फंक्शन जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, जो जितना भी कांस्टेंट है उसको मैंने एन में डाल दिया, तो मेरा वेव फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, आपको मैंने सिखा रखा है ये। एक तो हर्माइट पोलिनोमियल पे करता है, हर्माइट पोलिनोमियल एच एन एक्स आई, और एक किस पे करता है, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स आई स्क्वायर बाई 2। इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको, जब मैंने आपको ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन सिखाया था। सही है? देखो अब आपको निकालना हो कि सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे अपन, तो इसमें मैं आपको तीन कंडीशन बता रहा हूँ, तीन कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। अगर दो फंक्शन मेरे कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। दो फंक्शन मेरे एंटी सिमेट्रिक हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। ध्यान रखना, एंटी सिमेट्रिक का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या बनता है, सिमेट्रिक। लेकिन अगर एक सिमेट्रिक है एक एंटी सिमेट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा एंटी सिमेट्रिक। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्या है, जो साई टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, साई टोटल, ठीक है। जब साई एक तो है अपना क्या, सिमेट्रिक, एक तो क्या है सिमेट्रिक और दूसरा भी क्या है, सिमेट्रिक। सही है? तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर साई टी जो होगा वो क्या होगा, साई टी इज सिमेट्रिक। एक बार लिखते जाओगे, समझा दूंगा मैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है। एक बार साई टोटल की बात करते हैं अपन, जब दोनों वेव फंक्शन को अपन लेते हैं एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और दूसरा वेव फंक्शन में अपन ने क्या लिया, हाँ जी, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइड टी जो निकलेगा, साइड टोटल, ये क्या निकलेगा, सिमेट्रिक। दोनों सेम रहते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक आता है, चाहे वो सिमेट्रिक हो दोनों या दोनों एंटी सिमेट्रिक हो। लेकिन अगर एक वेव फंक्शन कैसा आ जाए, सिमेट्रिक, और एक आ जाए एंटी सिमेट्रिक, एक आ जाए सिमेट्रिक और एक आ जाए एंटी सिमेट्रिक, तो उस केस में क्या होता है, देखना, साइड टी जो निकलेगा अब ये निकलेगा एंटी सिमेट्रिक। सही है भैया? कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया आपको। सही है? हाँ जी। जनरल कंडीशन मैंने आपको सिखाई रखी है कि जब x को अपन माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और सेम फंक्शन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और साई x को जब अपन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और आगे भी क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ये तो मैंने बहुत बार सिखा रखा है आपको, ठीक है। डे 1 से मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में। सही है? हाँ जी। देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे भाई ये वेव फंक्शन लिखा मैंने ये फंक्शन लिखा साई एन, समझना, इसको ध्यान समझना, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ें है ये। मैंने लिखा कि वेव फंक्शन जो होता है मेरा एसएचओ का, वो एक तो हर्माइट पोलिनोमियल पर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है इस पर। लो भैया, इसको मैं बहुत ध्यान समझाऊंगा, इसको समझना। देखो मैं सिमेट्री वेव फंक्शन बता रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इसको। कैसे? देखो ये जो चीज़ है ये वाली, ये तो हमेशा कैसी रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। ये तो हमेशा कैसी रहेगी, सिमेट्रिक। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हमेशा कैसी रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। क्यों रहेगी? देखो आप इस जाई की वैल्यू कुछ भी रख दो। जाई की मतलब क्या है, रूट बीटा एक्स होता है। जाई का मतलब क्या होता है, रूट बीटा एक्स। क्या होता है, रूट बीटा एक्स। इसको पूरे को एक बार खोल के लिख दो, इसको पूरे को ऐसे लिख दो ताकि दिक्कत ही ना रहे, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है? लो भाई आपके समझ में आ जाएगा सही से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये कि हमेशा सिमेट्रिक रहता है। क्यों रहता है ये? देखो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू इसमें कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव में रखो चाहे पॉजिटिव में रखो, वो हमेशा स्क्वायर होके किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। सही है? मतलब आप एक्स रखो चाहे आप माइनस एक्स रखो,
आएगी प्लस में ही वो वैल्यू। क्लियर? बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ये क्या होगा, देखो ये वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, ये क्या होती है सब में फिक्स, ये वाली वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, ये पता है अपन को, सही है। ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी और ये हमेशा कैसे रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा अपन को सिमेट्रिक नेचर दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? ऑलवेज सिमेट्रिक। ध्यान रखना भैया, ऑलवेज सिमेट्रिक। ऑलवेज सिमेट्रिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हमेशा आपको वो वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी स्क्वायर हो गया। इसलिए हमेशा ये वाला टर्म है, ये वाली टर्म, ये तो हमेशा आपको सिमेट्रिक नेचर दिखाएगी। क्लियर? ये कॉन्स्टेंट है ये। इसका मतलब कोई वेव फंक्शन एसएचओ का वो सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है वो डिपेंड करता है किस पर? हर्माइट पॉलिनोमियल पर। किस पर डिपेंड करता है वो? हर्माइट पॉलिनोमियल पर। अगर हर्माइट पॉलिनोमियल वो अगर कैसा है, सिमेट्रिक है, तो पूरा वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा। वो अगर एंटी सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है चीज़? इस पर डिपेंड करेगा। अब अपन इसको देखेंगे कि इसकी सिमेट्री अपन कैसे चेक करें, इसकी सिमेट्री अपन कैसे चेक करें। क्लियर? तो मैं एक बात लिख रहा हूँ कि इस वेव फंक्शन की जो सिमेट्री होती है वो गवर्नमेंट होती है किसके द्वारा? इस HN के द्वारा या हर्माइट पॉलिनोमियल के द्वारा। ये डिसाइड करता है केवल हर्माइट पॉलिनोमियल। क्या ये डिसाइड करेगा? नहीं। क्या ये करेगा? नहीं। ये तो कांस्टेंट है और ये फिक्स है, सही है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। द सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, हाँ जी, ऑफ एसएचओ मतलब एसएचओ का जो वेव फंक्शन होता है उसकी सिमेट्री इज गवर्न बाय हाँ जी हर्माइट पॉलिनोमियल, इसके द्वारा गवर्न होती है वो। भाई ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये, हर्माइट पॉलिनोमियल। लो भैया, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सही है। मतलब ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है ये बताएगा कि वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सही है। इस एक्सपोनेंशियल की पावर से ये जो कॉन्स्टेंट अपन देख रहे थे 1/2 की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1/2 या फिर β/π की पावर 1/4, वो कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे। ये भी डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि तो फिक्स है। इसमें जो भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव में आएगी हमेशा। किस में आएगी? पॉजिटिव में। इसका मतलब हर्माइट पॉलिनोमियल ही क्या होता है? जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कि फंक्शन सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। सही है। बोलो भाई, क्लियर है चीज़? हमें पता है कि एसएचओ का फंक्शन होता है, उसमें दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एक तो हर्माइट पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल की टर्म। एक्सपोनेंशियल की टर्म तो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ये तो हमेशा सिमेट्रिक नेचर दिखाएगी। और हर्माइट पॉलिनोमियल जो है ये आपको क्या कहेगा? ये बताएगा कि फंक्शन सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। और वो किस तरीके से अपन देखते हैं इसको, ये आपको पता होना चाहिए। सही है। अब हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो हर्माइट पॉलिनोमियल जो होता है, इधर देखना, हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको पता है। आप जब H1 लेते हो, H1xi, तो इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आती है? 1। जब आप H2xi लेते हो, सॉरी H1xi लेते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? हाँ जी 2√βx। क्या आती है? 2√βx। H2 लेते हो आप, H2xi, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 4xi² - 2। ये सीधे देखो ना, 4βx² - 2। सही है भाई। इसी तरीके से तो आप लेते हो उसको। क्लियर है चीज़? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं है। देखो सुनना ध्यान से एक बार, मैं यहाँ पर वेव फंक्शन लिख रहा हूँ एक बार सारे। मैं एक बार H0 का भी लिखूँगा, H1 का भी लिखूँगा, H2 का भी, मतलब ψ1 ψ2 एंड ψ3। देखो ψ0 लिखता हूँ पहले मैं एक बार, β/π की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल -βx²/2। सही है। यहाँ पर कोई हर्माइट पॉलिनोमियल है क्या? है ही नहीं। मतलब 1 आया है यहाँ पर। क्या आया? 1। तो कोई डिपेंड करेगी क्या? ये तो क्या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये फिक्स है। मतलब ये क्या, ये नेचर कैसे दिखाता है? सिमेट्रिक। इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन जो आएगा कैसा आएगा? सिमेट्रिक आएगा। सुनना देखो ध्यान से, यहाँ से मैं बहुत काम की बातें निकालने वाला हूँ, बहुत सारी बातें निकालूंगा यहाँ से मैं। ये कैसा आएगा? सिमेट्रिक। कैसा आएगा? सिमेट्रिक। बोलो भैया, समझ में आया ये बात? आ गई? इधर देखना, अब मैं ψ1 की बात करता हूँ एक बार। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ψ1 की। सही है। देखना ψ1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? β/π की पावर 1/4। क्लियर? 2√βx क्या होगा? नहीं सॉरी, √2βx ये होता है, x बार होता है इससे। क्लियर? और एक्सपोनेंशियल -βx²/2। देखो अब ये खुद सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा पूरा? समझना इसको ध्यान से। देखो समझना इसको ध्यान से।
यहाँ तो सारा ये भी ये तो सिमेट्री, इसका तो कोई सेंस ही नहीं होता। इस पे देखते हैं अपन, ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आ गया। इधर देखो, आपको पता है ये चीज़ तो सिमेट्रिक ही आएगी हमेशा, ये तो क्या आएगी, सिमेट्रिक। क्लियर है चीज़। इधर आओ, इधर यहाँ पर इस चीज़ को देखना एक बार, एक्स की पावर में क्या है, ये एक्स की पावर में 1 है। क्या है, एक्स की पावर में 1। एक बार पूरे को लिखता हूँ मैं इधर, देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, देखो एक बार, √2 बीटा, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की पावर 1। एक्स की पावर क्या आ गई, 1। अब एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, इस एक्स की पावर 1 का मीनिंग क्या हो गया, एक्स की पावर 1 का मीनिंग हो गया कि जब एक्स को आप -x से रिप्लेस करोगे तो वो -x बनेगा। इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, मतलब एंटी सिमेट्रिक हो गया वो। सही है, मतलब ये तो कैसा नेचर शो करेगा, एंटी सिमेट्रिक। कैसा नेचर शो करेगा ये, एंटी सिमेट्रिक। अब हमको अच्छे से पता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा आता है भैया, एंटी सिमेट्रिक आता है। कैसा आता है, एंटी सिमेट्रिक। और यही मैंने आपको बताया है कि पूरा जब एंटी सिमेट्रिक आएगा तो साई 1 हमेशा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक, और साई ऑड हमेशा क्या आते हैं, एंटी सिमेट्रिक आते हैं। अभी अपन ने ग्राफ में भी देखा था। तो ये अपन ने इसको वाया मैथमेटिक्स भी प्रूव कर लिया। सही है, ये अपन ने वाया इसको मैथमेटिक्स से प्रूव कर लिया कि साई 1 क्या आता है हमेशा, एंटी सिमेट्रिक। लो भाई, बहुत बढ़िया। साई 2 की देखते हैं अपन एक बार। साई 2 क्या होता है, साई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हाँ जी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। सही है, हाँ जी, 4। एक बार इसका निकालना पड़ेगा अपन को, ये मतलब इसकी पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी उससे, या तो अपन पूरे को कांस्टेंट मान लेते हैं एक बार n, फिर मैं बता दूंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो पूरा एग्जैक्ट पूरा जो कांस्टेंट है, मतलब ये n की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, n आती है, और यहाँ से जो हर्माइट पोलिनोमियल निकल के आता है वो आता है 4βx² -2। ये तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू आ गई है तो। और n की वैल्यू में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 तो आएगा, और साथ में 1/2 की पावर n फैक्टोरियल वो भी आता है वहाँ से। सही है, वो मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा आपको, एक्सपोनेंशियल -βx²/2। सही है, ये आ गया। अब देखो, समझना इसको ध्यान से। आपको पता है कि ये वाली टर्म जो होती है, ये तो आपको सिमेट्रिक नेचर दिखाएगी। कैसे दिखाएगी, सिमेट्रिक। सही है, इसको देखो यहाँ से, ये अगर ये सिमेट्रिक है तो पूरा सिमेट्रिक आएगा, ये एंटी सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक आएगा। क्लियर। देखो यहाँ से x की पावर क्या आ रही है, 2 में आ रही है, स्क्वायर में। अब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो -x² होकर वापस से x हो जाएगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। कैसा आता है, सिमेट्रिक। और यही अपन बोल के आए कि साई 2 क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। मतलब अपन ने जो बोला वो प्रूव हो गया। क्या हो गया कि साई ऑड आर ऑलवेज, हाँ जी, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, एंड साई इवन आर ऑलवेज सिमेट्रिक इन नेचर। सही है, बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई साहब। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी, मतलब साई ऑड आर ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साई इवन आर ऑलवेज सिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक। सही है, बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई साहब। नहीं है, अब अपन आगे चलते हैं इसको लेके। देखो, समझना आप ध्यान से एक बार और। मैंने आपको क्या बताया, जस्ट अ मिनट। देखो, सुनना ध्यान से। अपन बात कर रहे हैं सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन की। अपन बात कर रहे हैं किसकी, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन की। ये अपना वेव फंक्शन है किसका, 1D SHO का। 1D SHO का वेव फंक्शन है। अपन बात कर रहे हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। अगर दो वेव फंक्शन मेरे क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और उनका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, दो सिमेट्रिक वेव फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आता है, सिमेट्रिक। दो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आता है, सिमेट्रिक। लेकिन एक एंटी सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक हो तो उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, एंटी सिमेट्रिक। क्लियर। मैंने इस चीज़ को अप्लाई करा किस पर, इस वेव फंक्शन पर। सही है। देखो सुनो,
दो सिमेट्रिक का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होता है, दो एंटी सिमेट्रिक का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होता है, और एक एंटी सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन होते हैं इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, एंटी सिमेट्रिक। क्लियर। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर अप्लाई करा। देखो ये जो होता है वेव फंक्शन में एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, ये तो हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है, इसलिए ये हमेशा सिमेट्रिक नेचर शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्स की टर्म कोई भी लो स्क्वायर में होकर वो पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन हर्माइट पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है सारी चीज़। अगर हर्माइट पॉलिनोमियल सिमेट्रिक है तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, और हर्माइट पॉलिनोमियल अगर एंटी सिमेट्रिक है तो वेव फंक्शन कैसा होगा मेरा, एंटी सिमेट्रिक होगा। क्लियर। ये सही है। जब मैं इनकी बात करता हूँ, मैंने 2-3 वेव फंक्शन लिए, साई 0 लिया, यहाँ पर मैं देखता हूँ केवल कोई हर्माइट पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। H0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, n=0 के लिए। सही है। तो ये सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक होगा वेव फंक्शन मेरा। यहाँ बात करता हूँ मैं साई 1 के लिए। यहाँ पर देखो हर्माइट पॉलिनोमियल तो एंटी सिमेट्रिक है, और ये कैसा सिमेट्रिक है, इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का प्रोडक्ट का निकल के आएगा, हाँ जी, एंटी सिमेट्रिक। मैं बात करता हूँ साई 2 के लिए। यहाँ पर हर्माइट पॉलिनोमियल जो होता है एक्स स्क्वायर की टर्म में होता है, मतलब यहाँ ये खुद सिमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल की टर्म तो सिमेट्रिक होती है, और दो सिमेट्रिक का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। क्लियर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साई ऑड, देखो साई ऑड हमेशा क्या आ रहा है, एंटी सिमेट्रिक। साई ऑड आर ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, एंड साई इवन आर ऑलवेज सिमेट्रिक इन नेचर। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की? नहीं है। हाँ जी, उतार लो इसको अब आप। ये यहाँ पर एक लाइन और लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो आप एक बार। फिर अपन कल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के, और उसके बाद 2D SHO और 3D SHO बचेगा, ओपन कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे उन दोनों को अपन। सही है। और अपना हर्माइट मतलब SHO वाला पार्ट पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे अपन कि इसको एक क्लास में तो खैर नहीं हो पाएगा ये, लेकिन हाँ 2 क्लासों में इसको अपन पूरे को निपटा देंगे। ठीक है, 2 क्लास में अपन पूरे को निपटा देंगे इसको, SHO को। आप नोट डाल के एक लाइन लिख लो, नोट डाल के एक लाइन लिख लो। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो लिखाने वाला हूँ, क्या लिखाने वाला हूँ कि हर्माइट पॉलिनोमियल अगर क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल इसमें अगर x की पावर ऑड होती है, देखो x की पावर ऑड होती है तो ये हमेशा कैसा दिखाएगा, एंटी सिमेट्रिक नेचर। और x की पावर अगर इवन है, इवन मतलब स्क्वायर में आएगी, 4 में आएगी, तो वो क्या होगा हमेशा, हाँ जी, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। देखो लिखो इस चीज़ को। इफ़ हर्माइट, फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट डाल के, फर्स्ट पॉइंट, इफ़ हर्माइट पॉलिनोमियल लिखो, इफ़ हर्माइट पॉलिनोमियल कंटेन odd power of x, if Hermite polynomial contain odd power of x, सही है। if Hermite polynomial contain odd power of x, then the wave function of SHO is, हाँ जी, then the wave function of SHO become antisymmetric, सही है। जब साई की हर्माइट पॉलिनोमियल में x की पावर क्या हो, ऑड, इफ हर्माइट पॉलिनोमियल कंटेन ऑड पावर ऑफ x, देन द वेव फंक्शन ऑफ SHO बिकम एंटी सिमेट्रिक। सही है। जब भी हर्माइट पॉलिनोमियल में x की पावर क्या रहेगी, ऑड, तो हमेशा वेव फंक्शन कैसा आएगा, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्री के लिए केवल हर्माइट पॉलिनोमियल ही जिम्मेदार है और कुछ जिम्मेदार नहीं है। सही है। ग्राफ अपन देखते हैं सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक क्यों आता है, वो हर्माइट पॉलिनोमियल की वजह से आता है। क्लियर है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिखना है एक और इसमें। इफ़ हर्माइट पॉलिनोमियल कंटेन इवन पावर ऑफ x, इफ़ हर्माइट पॉलिनोमियल कंटेन इवन पावर ऑफ x, इफ़ हर्माइट पॉलिनोमियल कंटेन इवन पावर ऑफ x, देन द फंक्शन ऑफ 1D SHO, देन द फंक्शन ऑफ SHO, हाँ जी, सिमेट्रिक इन नेचर, सही है, सिमेट्रिक इन नेचर। और ये लाइन तो लिख लो आप, साई 1, साई 3, साई 5 एटसेट्रा। इधर इवन की बात करें तो साई 0, साई 2, साई 4, साई 6 एटसेट्रा। बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आई बात? हाँ जी, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी भी तरीके की। सही है। साई और जो आ रहे हैं सारे, वो हर्माइट पॉलिनोमियल की वजह से क्या हो रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक हो रहे हैं। और साई इवन जो हैं वो हर्माइट पॉलिनोमियल में उनकी एक्स की पावर जो है वो इवन में है, इस वजह से वो क्या हो रहे हैं, हमेशा सिमेट्रिक हो रहे हैं। क्लियर है चीज़? देखो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें 1D SHO में। सुनना देखो ध्यान से।
1D SHO में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया ताकि अपन को पता रहे। अब अपना केवल एक टॉपिक बच रहा है इसमें, कंपैरिजन ऑफ, हाँ जी, क्वांटम मैकेनिक्स को अपन को अप्रोच करना है कहाँ पर कि वो क्लासिकल से कब अप्रोच हो जाएगी। मतलब कुल मिला की बात क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को कब अप्रोच कर जाती है, SHO में भी करती है, जैसे बॉक्स में कर रही थी वैसे यहाँ भी करेगी, ठीक है। तो वो अपन को देखना है कंपेरिजन ऑफ क्लासिकल SHO एंड क्वांटम मैकेनिकल SHO, ये देखना है अपन को, क्लियर। उसके बाद 2D बॉक्स, 2D SHO और 3D SHO, वहाँ पर केवल अपन को एनर्जी और देखना डिजनरेसी, एक क्लास का टॉपिक है वो, और SHO अपना खत्म। फिर अपन लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे शानदार टॉपिक, और थोड़ा लेंदी भी है वो, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर, इसलिए वो बड़ा भी टॉपिक है, उसको भी अपन फास्ट खींचेंगे। क्यों कि 1D बॉक्स में मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि 1D बॉक्स बेसिक है, 1D बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अपन आगे की चीज़ों को सीख सकें। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा 1D SHO में, मैंने इसका सिलेबस क्या बताया था आपको, SHO बोला था मैंने आपको कि वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग अपन SHO सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें 1D SHO, 2D SHO, 3D SHO। 1D SHO में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे अपन, और 2D और 3D में केवल एनर्जी और डिजनरेसी और वेव फंक्शन, इन चीज़ों को देखेंगे अपन। फिर अब मैंने बोला था कि नॉर्मलाइज कैसे करेंगे वेव फंक्शन को, ये सीखेंगे अपन। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि फीचर्स ऑफ 1D SHO, ये सीखेंगे। उसमें अपन सीखेंगे सबसे पहले क्या सीखेंगे, देखो फीचर्स ऑफ SHO में एनर्जी के बारे में बात करते हैं, प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं, साई और साई स्क्वायर के प्लॉट, फिर हम नोड के बारे में बात करते हैं, फिर हम सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ये अपन सीखा भी अपन ने, ठीक है। और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपेरिजन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल SHO एंड क्लासिकल मैकेनिक्स SHO, क्लियर। ये था अपना। अब अपन ने पढ़ा क्या, सबसे पहले अपन ने 1D SHO की बात करी, उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो अपन लेके आए, उसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करा, वैल्यू रखी, और वेव फंक्शन अपन ने निकाला साइज इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1/2 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 हर्माइट पोलिनोमियल HN xi एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर बाय 2। फिर अपन ने हर्माइट पोलिनोमियल की वैल्यू देखी कि ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए √2 बीटा x 2 √ बीटा x, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4 बीटा x स्क्वायर माइनस 2, ये देखा था अपन ने, सही है। और अपन ने फिर देखा था ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या निकल के आता है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2, वो था अपना ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। वहाँ पर अपन ने सीखा फिर कि अपन वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, तो साई स्टार साई D2 से अपन उसको नॉर्मलाइज कर लेते थे, वो नॉर्मल चीज़ें थी। उसके बाद आए अपन फीचर्स पे, अपन ने एनर्जी निकाली, अपन ने बोला कि अल्फा बाई बीटा जो होता है वो 2n+1 होता है, सही है। अल्फा की वैल्यू क्या थी 2me/h स्क्वायर, बीटा की वैल्यू थी √mk/h, इसका रेशो लिया 2n+1 के बराबर करा, एनर्जी निकल के आई n+12 h न्यू, और 1/2 पाई और √k/m, ये होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, सही है। तो n+12 h न्यू एनर्जी निकल के आई। दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी जो होती है उस स्पेसिंग होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, h न्यू के बराबर होता है, क्लियर। ये अपन ने सीखा। फिर अपन ने सीखा इस ग्राफ के बारे में। ग्राफ में अपन देखते हैं कि इसमें इन्फाइनाइट पर माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पर वेव फंक्शन अपना क्या हो जाता है, 0 होता है, सही है। और जहाँ पर x बराबर 0 पर भी वेव फंक्शन 0 होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, ऑड के केस में होता है, जब साई अपना क्या हो ऑड, ठीक है। फिर अपन ने साई 1 के, साई 2 के, साई 3, साई 4 ऐसे ग्राफ खींचे, और सारे ग्राफ खींचने के बाद अपन को पता लगा कि साई ऑड के ग्राफ जो आ रहे हैं, साई ऑड के, वो हमेशा कैसे आ रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक आ रहे हैं, और साई इवन के ग्राफ कैसे आ रहे हैं, सिमेट्रिक। जो n की वैल्यू होती है, जो अपनी स्टेट होती है, उतनी उसमें क्या होती है, नोड होती है, ठीक है। वहाँ से अपन देखो जो आपसे स्टेट बोले उसमें n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू निकालने के बाद उतनी क्या रख दो, नोड रख दो। जैसे n बराबर 6 आ गया तो नोड कितनी आ गई, 6। फिर वहाँ से आप मैक्सिमा निकाल सकते हो, मिनिमा निकाल सकते हो। साई ऑड हमेशा जो होगा, साई ऑड, उसमें हमेशा जो नोड होगी वो सेंटर में भी होगी, सही है। और साई इवन में कभी भी नोड सेंटर में नहीं होगी। साई इवन हमेशा सिमेट्रिक होगा, साई ऑड हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, क्लियर। सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन अपन यहाँ से भी देख लिया कि दो सिमेट्रिक वेव फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक। दो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा होता है, सिमेट्रिक। और एक एंटी और एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और हमने ये देखा कि कभी भी वेव फंक्शन जो होता है SHO का, वो हर्माइट पोलिनोमियल पे डिपेंड करता है, उसकी सिमेट्री जो है हर्माइट पोलिनोमियल पे डिपेंड करेगी, कभी भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखोगे वो स्क्वायर में होके पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा सिमेट्री इसका, ठीक है। हर्माइट पोलिनोमियल में अगर x की पावर ऑड है तो वो फंक्शन कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। इवन है तो सिमेट्रिक। इसका मतलब साई ऑड आर ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक इन नेचर एंड साई इवन आर ऑलवेज symmetric in nature. If Hermite polynomial contain odd power of x, then the function of SHO becomes antisymmetric. If Hermite polynomial contain even power of x, then the function of SHO becomes symmetric in nature. लो भैया, ये मैंने पूरी क्वांटम आपको रिवाइज करा दी SHO की, क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की?
दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दे रहा हूँ, सही है। तो SHO अपना आज खत्म, मतलब यहाँ तक ख़त्म होता है। और अपन अब कल पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल SHO एंड क्वांटम SHO। ये एक टॉपिक है अपना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है 2D SHO और 3D SHO। वहाँ पर एनर्जी और अपन को देखनी है डिजनरेसी। वो होने के बाद SHO ख़त्म, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास से अपन क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम, सही है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो गाइस, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करो। हम कुछ दिनों में ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर लेंगे। ऑर्गेनिक में मैं GOC स्टार्ट कर रहा हूँ। GOC में अपना इंडक्टिव फैक्टर अपना ख़त्म हो गया था, सही है। इंडक्टिव फैक्ट खत्म होने के बाद अपन लेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस को मैं एक क्लास में पूरा ख़त्म कर दूंगा, और 1 या 2 क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, सही है। उसके बाद अपन लेंगे स्टेबिलिटी वगैरह लेंगे नॉर्मल इंटरमीडिएट्स की, और उसके बाद अपन ले लेंगे एरोमेटिसिटी। ये खत्म होने के बाद अपन आ जाएंगे किस पर, इंटरमीडिएट्स पर, और वो अपना वहाँ से नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, वो अपन वहाँ से फिर ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना यहाँ तक। और हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा एफर्ट लगाओ, वीडियो को शेयर करो, जो लोग नीडी वहाँ तक पहुँचाओ इनको, ठीक है। जो लोग बाहर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम इतने एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं अपन। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। क्लियर, हाँ जी, ठीक है। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस।